राजस्थान के झुंझुनू में लिफ्ट टूटने की घटना में सभी लोग निकाले गए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खदान में फंसे थे 14 लोग। झुंझुनू खदान में रेस्क्यू पर बोले घटनास्थल पर मौजूद डॉक्टर। लिफ्ट से निकाले गए 3 लोगों की हालत गंभीर, तीनों को जयपुर रेफर किया गया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा, अगर हमें 400 सीट मिली तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और ज्ञानवापी की जगह बाबा विश्वनाथ मंदिर बनेंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर कांग्रेसियों को बताने लग जाऊं कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए तो उन्हें आईसीयू में भर्ती होना होगा। सीएम हेमंत की लोगों से अपील, हमें सीट देते रहिए और हम मुगलों के कारनामों को साफ करते रहेंगे। भारत को साफ करने का सारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में प्रचार के दौरान सीएम हेमंत ने बीओके का जिक्र किया। कहा, अगर 400 सीट मिलेगी तो पीओके भी भारत का होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आरक्षण के मुद्दे पर सीएम हेमंत का बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को देगी आरक्षण। कर्नाटक से कर चुकी है शुरुआत। हेमंत बोले, हमारे प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, हमारी सरकार आरक्षण को शक्ति देने का काम कर रही है। पीएम मोदी का आज मिशन महाराष्ट्र। मुंबई की उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर शाम 7 बजे बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के लिए करेंगे रोड शो। पीएम मोदी घाट कोपर के श्रेयस सिनेमा से गांधी मार्केट तक 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी आज दोपहर 3 बजे नासिक में करेंगे जनसभा को संबोधित, जबकि शाम 5 बजे कल्याण में करेंगे वोट की अपील। पीएम मोदी ने इंडिया टीवी को दिया इमोशनल इंटरव्यू। बोले, मां गंगा ने मुझे गोद लिया, रैलियों में बच्चे मेरी मां के साथ लाते हैं तस्वीर। पीएम मोदी का विरोधियों को सॉलिड जवाब। कहा, मेरे जन्म से पहले से ही मुझसे नफरत करते हैं विरोधियों ने परिवार के बाहर की दुनिया नहीं देखी। पीएम मोदी ने कांग्रेस को संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। कहा, नेहरू, इंदिरा, राजीव ने संविधान से खिलवाड़ किया। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती। राहुल पर भी बरसे पीएम मोदी। कहा, वो चुने हुए प्रधानमंत्री को तानाशाह कहते हैं। राहुल मुझे नहीं, देश की जनता को गाली देते हैं। वाराणसी में पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कहा, मतदान को उत्सव की तरह मनाएं। प्रतापगढ़ में राजा भैया ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को दिया बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव में न्यूट्रल रहने का जिक्र किया। राजा भैया ने अपने समर्थकों से जहां मन हो वहां वोट करने की अपील की। बीजेपी या सपा को समर्थन नहीं करने का किया ऐलान। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन का किया ऐलान। कहा, प्रदेश में अच्छी सरकार चल रही है, उसे समर्थन करना चाहिए। धनंजय सिंह के मंच से लगे जय श्री राम के नारे। कहा, सरकारों से लड़ाई चलती रहेगी, सरकार जब झूठे मुकदमे लगाएगी तो उससे लड़ाई होगी। दिल्ली में प्रचार के दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया दावा, दिल्ली और एमपी की सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी। अमेठी के एक अस्पताल में पहुंची प्रियंका गांधी। अस्पताल में एडमिट कांग्रेस कार्यकर्ता जालिपा नाई और उनके परिजनों से की मुलाकात। मंडी में कंगना रनौत की जनसभा में उमड़ी लोगों की भीड़। कंगना रनौत ने लोगों से वोट की अपील की। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, खरीदने की कोशिश हुई, नहीं बिके तो मेरी मां पर 16 मुकदमे लगाए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के घर में बदसलूकी की बात आम आदमी पार्टी ने कबूल की। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ लेंगे एक्शन। संजय सिंह के बयान के बाद सामने आए स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद। स्वाति मालीवाल की जान को बताया खतरा। कहा, उनके साथ हो रही है साजिश। नवीन जयहिंद ने कहा, किसी के कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट। स्वाति मालीवाल सबके सामने रखे मामले का सच। कपिल मिश्रा ने मामले को बताया क्रिमिनल केस। कहा, महिला के साथ बदसलूकी के मामले में अरविंद केजरीवाल कौन होते हैं एक्शन लेने वाले। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को भी बताया मामले का आरोपी। कहा, अपराध को छिपाना भी अपराध है। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज। कहा, अरविंद केजरीवाल अब केजरी भ्रष्टाचार वाला है। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में रैली के दौरान केजरीवाल को बताया करप्शन की दीवार। कहा, जहां भी उनकी पार्टी जीतती है वो भ्रष्टाचार करते हैं। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, हम इस मुद्दे पर चर्चा करें, समझें और लोगों को इसके महत्व को समझाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, मैंने डील को लेकर कुछ टिप्पणियां देखी, लेकिन यह संवाद करने और लोगों को यह समझाने का सवाल है कि वास्तव में यह सभी के लाभ के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा और अमेरिका को चुनाव के मुद्दे पर दिया करारा जवाब। कहा, जो अपने चुनाव का परिणाम तय करने के लिए अदालत जाते हैं वो हमें बता रहे हैं कि चुनाव कैसे कराया जाए। सीयूईटी यूजी की आज दिल्ली में होने वाली परीक्षा स्थगित। दिल्ली सेंटर्स पर अब 29 मई को होगी परीक्षा। यूपी के महोबा में जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों तक पहुंचा स्वच्छ पानी। घरों के नलों में पानी आने से लोगों में छाई खुशी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हज यात्रियों को लगाया जा रहा वैक्सीन। 26 मई से करेंगे हज यात्रा की शुरुआत।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में रात में एक संदिग्ध शख्स के देखे जाने के बाद हरकत में सुरक्षा बल, जखोले जुथाना फॉरेस्ट रेंज में सर्च ऑपरेशन। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लॉरी में टक्कर मारने के बाद बस में लगी भीषण आग, 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत, 20 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की वजह से बड़े हादसे के बाद जागी बीएमसी, अवैध होर्डिंग और बैनर्स को हटाने का काम शुरू। सलमान खान फायरिंग केस में क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर रोहित गोदारा को बनाया आरोपी। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, 4 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तरकाशी में कैंप करेंगे सीएम के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम। 4 धाम यात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण सीएम धामी ने दिया निर्देश। बरेली में लूट के दौरान विवाहित की गोली मारकर हत्या, पति को भी पीटा, ग्रामीणों ने लगाया जाम। एमपी के दमोह में बैंक से लाखों की लूट की रकम के साथ पुलिस ने 3 लुटेरों को किया अरेस्ट। फतेहपुर बटियागढ़ ब्लॉक के मध्यांचल ग्रामीण बैंक में हुई थी लूट। कोटा में अपने पीजी रूम से लापता छात्र यूपी के कुशीनगर में मिला। बिहार के रहने वाले 19 साल के अमन को पुलिस ने ढूंढ निकाला। गुजरात के मांडवी में किसानों ने पावर ग्रिड के खिलाफ किया आंदोलन। वीरपुर गांव में खेतों के खंभों को लगाने का विरोध किया। जंगलों में आग लगने की घटना को रोकने के लिए पहल। उत्तराखंड वन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। आग लगने से बड़े पैमाने पर नष्ट हो रहे जंगल। जम्मू कश्मीर के रियासी में 102 साल के हाजी करम दीन युवाओं के साथ खेल रहे क्रिकेट। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान वोट भी डाल चुके हैं हाजी करम दीन। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला आज। दोनों टीमों के बीच गुवाहाटी में होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 19 रन से हराया। दोनों टीम में प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें बरकरार।